क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज अचानक दुनिया से एल्गोरिथम का नामो निशान मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक महंगा खिलौना बन जाएगा, इंटरनेट बिल्कुल बंद, बैंकिंग सिस्टम क्रैश, सैटेलाइट्स अपना रास्ता भूल जाएंगे और नासा के रॉकेट्स जमीन पर ही खड़े रह जाएंगे। आज वेस्ट जिस टेक्नोलॉजी पर फख्र करता है, जिस साइंस को अपनी जीत समझता है, उसकी जड़ें आज से 1000 साल पहले बगदाद की उन गलियों में छुपी हैं जिन्हें आज पिछड़ा कहा जाता है। जब यूरोप के शहरों में बीमारियों को शैतानी साया समझकर लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, उसी वक्त मुसलमान साइंटिस्ट्स सितारों के दरमियान फासले नाप रहे थे, नंबर्स को जबान दे रहे थे और इंसानी जिस्म को समझ रहे थे। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, और आज हम आपको उस गोल्डन एज की सैर करवाएंगे जिसने मॉडर्न दुनिया को जन्म दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी तारीख के उन पन्नों को पलटने वाली है जिन्हें सदियों से जानबूझकर दबा दिया गया। इस्लाम का सुनहरा दौर सिर्फ एक वक्त का नाम नहीं था, ये एक ज़हनी इनकलाब था। 8th सेंचुरी में जब अब्बासिड कैलिफेट कायम हुई तो हुक्मरानों ने समझा कि सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं चलती बल्कि इल्म से चलती है। कुरान की पहली आयत इक़रा पढ़ो सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक चैलेंज था, सोचने का, समझने का और कायनात पर गौर करने का चैलेंज। इस्लाम में इल्म और दीन कभी आमने सामने नहीं आए। यहाँ साइंस और फेथ एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी थे। इसी सोच ने गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की बुनियाद रखी। आज कहा जाता है इस्लाम औरतों को तालीम नहीं देता, तारीख इस झूठ को वहीं दफन कर देती है। 859 एडी मोरक्को का शहर फैज, एक मुस्लिम औरत फातिमा अल-फिहरी अपनी विरासत को महल बनाने के बजाय इल्म के लिए वक्फ कर देती है और इस तरह कायम होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अल-क़रविय्यीन। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये दुनिया का पहला डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी सिस्टम था जो आज भी चल रहा है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इससे सदियों बाद आए। यहीं से निकला इजाज़ा सिस्टम, टीचर का लिखित सर्टिफिकेट जो मानता था कि स्टूडेंट अब इस इल्म को आगे सिखा सकता है। आज की डिग्रीज इसी सिस्टम की औलाद हैं। बगदाद, दमास्कस और कोर्दोबा की लाइब्रेरीज में लाखों किताबें होती थीं। हर किताब की मल्टीपल हैंड रिटन कॉपीज बनाई जाती थीं ताकि इल्म कभी खत्म ना हो। पब्लिक लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट, जहां गरीब और अमीर एक ही सफ में बैठकर पढ़ते थे, ये भी मुस्लिम दुनिया का तोहफा था। इस्लाम ने इल्म को किसी एक कौम का हक नहीं बनाया बल्कि पूरी इंसानियत की अमानत करार दिया। अब बात आती है उस इल्म की जिस पर आज की डिजिटल दुनिया खड़ी है, मैथमेटिक्स। और यहाँ एक नाम तारीख में चमकता है, मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख़वारिज़मी। उनकी किताब अल-जब्र वल मुक़ाबला ने एक नया इल्म पैदा किया, अलजेब्रा। इक्वेशन को बैलेंस करना, अननोन वैल्यूज को समझना और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को नंबर्स में ढालना, ये सब यहीं से आया। जीरो का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था, लेकिन उसे एक मुकम्मल मैथमेटिकल सिस्टम बनाने वाले अल-ख़वारिज़मी थे। उनका नाम जब लैटिन में गया तो बिगड़कर बन गया एल्गोरिथमी। आज जो एल्गोरिदम है, चाहे गूगल हो, एआई हो या सॉफ्टवेयर, उसकी रूह अल-ख़वारिज़मी का इल्म है। बिना अलजेब्रा के न ब्रिजेस डिजाइन होते, न एरोप्लेन्स उड़ते, न कोडिंग मुमकिन होती। मुसलमान सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी गौर करते थे। अल-बत्तानी, अल-सूफी जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेटरी मोशन पर काम किया और सितारों की प्रिसाइज कैटलॉग्स बनाई। आज भी आसमान में 200 से ज्यादा सितारों के नाम अरबिक असल रखते हैं, अल्टेर, बीटलजूस, एल्डेबारन। एस्ट्रोलेब सिर्फ इबादत का टूल नहीं था, इससे क़िबला का तयन होता, नमाज के औकात निकलते और समंदर में नेविगेशन होती। मुस्लिम स्कॉलर्स ने धरती के गोल होने पर साइंटिफिक दलाइल दिए, उसका सर्कमफ्रेंस नापने की कोशिश की और टाइम मेजरमेंट को रिफाइन किया।
ये इल्म बाद में ग्लोबल नेविगेशन और स्पेस साइंस का बेस बना। जब दुनिया समझती थी कि समंदर के बाद खाली अंधेरा है, उसी वक्त अल इदरीसी दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैप बना रहे थे। 1154 एडी उनका वर्ल्ड मैप चांदी की प्लेट पर नक्श किया गया। इस मैप में पहाड़ों, दरियाओं, क्लाइमेट जोन्स और ट्रेड रूट्स तक का जिक्र था। यूरोप के एक्सप्लोरर्स 300 साल तक इसी मैप को फॉलो करते रहे। फिर आते हैं इब्न बतूता, 30 साल का सफर, 75,000 माइल्स, अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया, चाइना। उनके सफरनामे सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एथनोग्राफी और ज्योग्राफी के रिकॉर्ड्स हैं। यही इल्म बाद में कोलंबस और वास्को दा गामा जैसे लोगों के काम आया। अब आते हैं उस इल्म पर जो जिंदगी और मौत का फैसला करता है, मेडिसिन। जब यूरोप में बीमारी को गुनाह या शैतान से जोड़ा जाता था, तब मुस्लिम दुनिया में बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल्स कायम थे। बगदाद और कायरो के हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट, अलग वार्ड्स, ट्रेन्ड डॉक्टर्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स होते थे। इब्ने सीना यानी एविसेना की किताब कैनन ऑफ मेडिसिन 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज का सिलेबस रही। उन्होंने डिजीजेस को कैटेगराइज किया, कॉन्टेजियन का कॉन्सेप्ट समझाया, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को साइंस बनाया। अल-ज़हरावी, सर्जरी के असली पायनियर। उन्होंने 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए, जख्म सीलने के लिए कैटगट सूचर्स इजाद किए जो जिस्म के अंदर खुद घुल जाते हैं। ऑपरेशंस के स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स बनाए। आज के ऑपरेशन थिएटर्स उन्हीं आइडियाज का मॉडर्न वर्जन है। अब आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। 1258 एडी, बगदाद। यही था बैत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। यह सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी, ये ट्रांसलेशन सेंटर थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, साइंटिफिक एकेडमी थी। यहाँ ग्रीक, इंडियन, पर्शियन इल्म अरबिक में ट्रांसलेट होता था और फिर आगे बढ़ता था। फिर आए मंगोल्स, बगदाद तबाह हो गया, हाउस ऑफ विजडम जला दी गई, लाखों किताबें दजला यानी टिग्रिस दरिया में बहा दी गईं। रिवायत के मुताबिक दरिया का पानी स्याही से काला हो गया था। इल्म का शहर खामोश हो गया। लेकिन इल्म मरा नहीं। अंदलुस और सिसिली के जरिए ये किताबें यूरोप पहुंची, लैटिन ट्रांसलेशंस हुई, नाम बदले गए। इब्न सीना से एविसेना, अल हैथम से अल हाजिन, अल खवारिज्मी से अल गुरिदमी, और यहीं से यूरोपियन रेनेसांस ने जन्म लिया। इस्लामोफोबिया असल में उस एहसान को छुपाने की कोशिश है जो इस्लाम ने इंसानियत पर किया। इस्लाम ने कभी साइंस को रोका नहीं, उसे इबादत का दर्जा दिया। आज अगर हम अपनी विरासत को पहचान लें तो इल्म फिर से हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। इस तरह के सच्चे वाक्य को सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।